फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कॉन्स्टिपेशन के बारे में और मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक इजी सा ट्रीटमेंट जिससे कि जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, आपकी कब्ज है, वो ठीक हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2-3 छोटे छोटे ट्रीटमेंट जिनको आप रेगुलरली कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या के दौरान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप उनको रेगुलरली कीजिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या रहती है तो आप उनको रेगुलरली भी कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ जिस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, जिस वक्त आपको कब्ज की फीलिंग हो रही है, उस वक्त भी आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। हम आएंगे हैंड के बैक साइड, हमारी जहाँ इंडेक्स फिंगर की बोन एंड जो हमारे थंब की बोन ज्वाइंट होती है, देखिए आप फील करके देखिए उसको। एक नीचे आपको एक लास्ट में एक जहां पर बोन फील होगी, यहां से हम नीचे मूव करेंगे एंड आपको एक लास्ट लोकेशन फील होगी जहां पर ये दोनों बोन्स, हमारे इंडेक्स फिंगर की बोन एंड थंब की बोन मिल रही होगी। ये देखिए आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा, वहां तक हम लोग नीचे मूव करेंगे। ये देखिए यहां तक। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI4। एंड हमें उसके बाद यहाँ दिस पॉइंट से लेके LI4 से लेकर हमारे यहाँ तक, हमारी कलाई की बोन तक, ये देखिए इस प्रकार आपको डेली मालिश कीजिए 5 मिनट रेगुलरली। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया को रेगुलरली मसाज दीजिए, तो देखेंगे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो रेगुलरली आप इसे कीजिए। या फिर जिस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या लग रही है, कब्ज की समस्या लग रही है, आपको पेट भारी भारी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है आपका पेट साफ नहीं हुआ है, तो उस वक्त भी आप ये मालिश कर सकते हैं। इस प्रकार आप इस LI4 पॉइंट से लेकर LI5 तक, यहाँ तक हम इनको मसाज देंगे, इस प्रकार प्रेशर देंगे। छोटे बच्चों में भी आप इस प्रकार मालिश कर सकते हैं। चाहे तो इस प्रकार आप मालिश कीजिए एंड चाहे तो इस प्रकार आप इस एरिया को रब कीजिए, हमारे कलाई तक इस एरिया को इस प्रकार रब कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों में भी हेल्पफुल है। छोटे बच्चे जो 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जो उनकी डाइट होती है वो लिक्विड डाइट से सॉलिड डाइट में चेंज हो चुकी होती है, प्रॉपर 3 टाइम मील्स या स्नैक्स वो लोग खाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। तो इस प्रकार आप डेली मसाज कीजिए, डेली 5 मिनट्स के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर आप मसाज कीजिए। बच्चे बड़े दोनों के लिए ही बहुत ही जादुई तरीके से काम करती है ये मसाज। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए एंड नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तो हुई सिंपल सी मसाज। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट। ये देखिए हम लेंगे येलो कलर का स्केच पेन और रेड कलर का स्केच पेन। तो आपको क्या करना है, जो हमारे चक्र होते हैं, ये देखिए हमारे 4 फिंगर्स के बीच में, यहाँ बिल्कुल सेंटर में, यहाँ हम एक येलो कलर से इस तरीके से सर्कल बना देंगे एंड उसको फिल कर देंगे। देखिए ये देखिए इस प्रकार येलो कलर से एक सर्कल बनाकर हम उसको फिल कर देंगे। ये यहाँ आता है हमारा मूलाधार चक्र। एंड इसके बाद हम लेंगे रेड कलर एंड जो हमारे ये 2 लाइंस के बीच का जो एरिया है, ये देखिए यहाँ हम एक रेड कलर से एक सर्कल बना देंगे एंड उसको फिल कर देंगे इस प्रकार। ये हमारा मूलाधार चक्र है जिसको हम सिडेट करेंगे येलो कलर से। एंड दिस वन इज स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र की हेल्प से मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है। इस प्रकार आप दोनों ही हाथों में येलो कलर और रेड कलर की हेल्प से इस प्रकार एक सर्कल बनाइए एंड उसको फिल कर दीजिए। देख सकते हैं आप। तो हमारे नाभि से लेके हमारे तल पेट तक, हमारे जो नीचे का एरिया होता है पेट का, उस तक हमारी जो भी कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो हम इस चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ट्रीटमेंट देते हैं। एंड उसके बाद जो हमारे NS है, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, NS हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके लिए हम जो है मूलाधार चक्र पर ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो हमारा येलो कलर है वो जो है कोल्डनेस को कम करेगा, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, हमारे NS में जो कोल्डनेस आ गई है उसको कम करेगा। एंड यहाँ हम स्वादिष्ठान चक्र को सिडेट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ड्राइनेस है, जो हमारा मल सूख गया है, एक्सक्रीटा सूख गया है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है पॉटी करते वक्त, तो इस प्रकार हम हमारे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र को सिडेट करेंगे एंड जो भी ड्राइनेस, जो भी कोल्डनेस आ गई है उसको रिमूव करेंगे, ठीक करेंगे। तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स। तो कई बार सिर्फ कलर से ही हमें आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों में भी आप ये कर सकते हैं। तो मसाज के साथ साथ डेली मसाज कीजिए एंड ये हमारा 4 घंटे के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद रिमूव कर दीजिए।
इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारी पेट की सारी समस्याओं को, कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, कोई भी पाचन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उल्टी है, दस्त है, कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी टाइप की पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, हम आएंगे हैंड के बैक साइड, मिडल फिंगर के नेल से हम एक लाइन ड्रॉ करें। ये देखिए टुवार्ड इंडेक्स फिंगर आती है हमारी ये लाइन, ये मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, दिस वन इज मिडिल फिंगर सेकंड ज्वाइंट। मिडिल फिंगर के सेकंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए इसी लाइन पर जो लाइन हमने ड्रॉ की है, थोड़ा सा ऊपर हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट ST36, स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। आप इमेज में भी देख सकते हैं इसकी लोकेशन। तो बड़ों की पाचन से रिलेटेड कोई भी समस्या के साथ साथ बच्चों की पाचन से रिलेटेड, बच्चों के डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है फ्रेंड्स। तो आज हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट आता है हैंड के पाम साइड। अगर हम 4 फिंगर्स के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारा कर्व होता है, देखिए जो हमारे हैंड का कर्व होता है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 and 3। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है रिक्वायर्ड पॉइंट CV12। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे, पॉइंट CV12 एंड पॉइंट ST36। ये दोनों ही पॉइंट हमारे पेट की कोई भी समस्या है, कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, उनको ठीक करते हैं। तो हम इन दोनों ही पॉइंट CV12 और पॉइंट ST36 को आज स्टिमुलेट करेंगे। अगर रॉन्ग डाइट की वजह से, गलत खान पान की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो आप इन दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम लेंगे एक पेपर टेप और फेनुग्रीक सीड, मेथी दाना, जो सबके घर में अवेलेबल होता है। देखिए उसको चिपकाएंगे एक मेथी का दाना एंड लगा देंगे हम पॉइंट CV12 पर, जिसकी हमने बात की थी। ये देखिए इस प्रकार। एंड सेकेंड जो हमारा पॉइंट आता है पॉइंट ST36, उसके लिए अगेन हम लेंगे एक और पेपर टेप और उस पर चिपका देंगे एक मेथी का दाना, ये देखिए, एंड उसको भी लगा देंगे हम पॉइंट ST36 पर इस तरीके से। तो 7-8 घंटे के लिए आपको इस प्रकार अप्लाई करना है मेथी का दाना। बीच बीच में इसे स्टिमुलेट करते रहें, प्रेस करते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो काफी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, वो रेगुलरली भी इसे कर सकते हैं। तो डेली 7-8 घंटे के लिए दोनों ही हैंड्स पर इस प्रकार दोनों पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं, देखिए बियोल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है, जिसमें 10 बियोल मैग्नेट होते हैं, 10 बियोल मैग्नेट होते हैं। ये एक तरफ से येलो एंड छोटी छोटी मैग्नेट्स होती है, एक तरफ से येलो एंड एक तरफ से व्हाइट होता है। ये देखिए इस प्रकार। तो आप, अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप मैग्नेट की हेल्प से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए हम लेंगे एक पेपर टेप एंड मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के ऊपर चिपका देंगे, ये देखिए, एंड जो व्हाइट पार्ट है वो हमारे पॉइंट को टच करेगा। तो देखिए हमारा पॉइंट था पॉइंट CV12 एंड इस प्रकार जो व्हाइट पार्ट है वो स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। इस प्रकार आप दोनों पॉइंट्स को सिडेट करेंगे। यहाँ खान पान से रिलेटेड अगर आपने गलत खा पी लिया है कुछ, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, रॉन्ग डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे, सिडेट करेंगे। देखिए इस प्रकार येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। दोनों ही हाथों पे आप इसे कीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन में काफी आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से बताए गए तरीके से आप मालिश कीजिए, कलर थेरेपी में कलर अप्लाई कीजिए, या फिर मैग्नेट है तो आपके पास मैग्नेट अप्लाई कीजिए। तो कोई भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, आपको जरूर लाभ होगा। इसी के साथ साथ आजकल हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के आगे निकलता है, तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, किसी भी तरीके से आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, चाहे तो वॉक कीजिए, चाहे रनिंग कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी तरीके से आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। सेकेंडली वाटर इंटेक, अपना वाटर इंटेक 2 से 2.5 लीटर तक रखिए, बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। थर्डली, क्योंकि गर्मी आ गई है तो जूसी फ्रूट्स लीजिए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया, अंगूर अपने भोजन में शामिल कीजिए, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट में किशमिश को, अंजीर को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अंजीर और किशमिश कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही यूजफुल रहते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि आपके शुगर रिक्वायरमेंट के साथ साथ वाटर रिक्वायरमेंट, मिनरल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं।
तो रात को आप किशमिश या अंजीर को भिगा कर रख सकते हैं एंड सुबह उनको खा लीजिए। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए एंड इसी के साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहिए, कोई भी फिजिकली एक्सरसाइज कीजिए एंड इसी के साथ साथ रेगुलरली एक्यूप्रेशर कीजिए। आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।